अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और मैंने बहुत दिनों से ये सोचा था कि मैं अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम करूं। तो इंसान को चाहिए उसके पास जो इल्म है वो लोगों को शेयर करे ताकि उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। इसी मकसद को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आज की क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मेरा फ़ास्ट दिन है, इसलिए मुझे थोड़ा हेजिटेट भी फील हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ इस फील्ड में और मैं इसके ज़रिए से मैं आपको भी फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से। आज का जो चैप्टर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? तो हमें पहले ये जानना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक विदेशी भाषा है। जिस तरह स्पेनिश, चाइनीज़, अरबिक, जर्मन, लाइक दैट इंग्लिश ऑल्सो अ फॉरेन लैंग्वेज। हम लोग जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो गलती क्या करते हैं? तो हम लोग गलती पहले ये हो जाती है कि हम लोग इसको सीखना चाहते हैं ग्रामेटिकल, लेकिन कोई भी ज़बान आप ग्रामेटिकल नहीं सीख सकते। आपको परेशानी होनी ही होनी है। कोई भी ज़बान आप ग्रामर के बेस पे नहीं सीख सकते, आप उसमें फ्लुएंट स्पीकर नहीं हो सकते, चाहे आपको ग्रामर की कितना ही इल्म हो। आप थोड़ा अपने मदर टंग के बारे में सोचिए। जब आप बांग्ला सीखे या फिर जब आप उर्दू सीखे तो क्या आप पहले ग्रामर सीखे? क्या आपके अम्मी ने, आपके अब्बू ने पहले आपको ग्रामर सिखाया या आपने सुन सुन के सीखा, आपने सेंटेंस याद किए? तो इसी तर्ज पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना है। जो बंगाल की स्टूडेंट है, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मीडियम जो होगा वो उर्दू ही होगा या हिंदी, आप समझ सकते हैं। अगर तज की तानिश में ख़ता हुआ तो आप समझ लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, और अगर नहीं हुआ तो समझ में उर्दू बोल रहा हूँ बस। तो मैं आपको समझाऊंगा बंगाली में। अगर आपको कोई मीनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बंगाली में भी समझा दूंगा। तो डोंट वरी गाइस, आई एम विथ यू, जस्ट कोऑपरेट विथ मी। तो मैं कहा था कि मैं जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो किस तरह सीखना होगा आपको कि आप अपने मदर टंग को सीख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसी से शुरुआत करता हूँ। देखिए आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आई हैव लैक ऑफ समथिंग। लैक ऑफ मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। क्योंकि हमारी क्लास जो है इब्तिदाई क्लास है, तो हम लोग इससे पहले इस तरह कभी पढ़ाया नहीं। तो जब पढ़ाया नहीं तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत तो आएंगे ही। तो मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। जितना आप लोगों को चाहिए उतना ही करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए, तो आई हैव लैक ऑफ समथिंग। तो लैक ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। समथिंग मतलब कोई चीज़। तो अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी हो, सपोज़ यू आर इन द रूम और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो यार आज पेंसिल नहीं है, मेरे पास यार आज तो कलम नहीं है, यार मुझे तो इस चीज़ का चाहिए, तो मुझे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे जाहिर करें? तो आप क्या करने लगते हैं? आप ग्रामर्स देखने लगते हैं। देखिए ना, आई मतलब होता है मैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका इंग्लिश आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे। तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगा मैं आपको साइंटिफिक वे से पढ़ाऊँगा, एकदम साइंसी तरीके से। तो आपको कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैंने लिखा आई हैव लैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। देखिए मैंने वहाँ पे लिखे हैं कुछ, वहाँ पे अल्फाज लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपके हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको इतना अल्फाज नहीं पढ़ाए जाएंगे मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको लगता है मैं और ऐड करूँ तो मैं और भी ऐड कर दूँगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपके लिए इनफ होगा,
क्योंकि मैं बेसिक लेवल का टीचर हूँ, मैं बेसिक लेवल आपको सिखा रहा हूँ स्पीकिंग का, तो बेसिक लेवल के लिए ये काफ़ी है। अच्छा देखिए, मैंने लिखा आई हैव लैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी हो तो आपको बोलना होगा आई हैव लैक ऑफ समथिंग। इस समथिंग की जगह पे आपको नाउन बैठाना है। मैं नाउन को समथिंग बोलूँगा, और जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा तो वर्ब को मैं एक्शन बोलूँगा। तो आप अपने अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए मैंने लिखा है वहाँ पे क्लोथ स्टैंड। क्लोथ स्टैंड का मतलब होता है आपका कपड़ादानी, जिसे हम बोलते हैं बांग्ला में आलना। हाँ, स्टोर मतलब होता है, स्टोव मतलब होता है आपको जो जानते हैं चूल्हा। पेन मतलब होता है कलम। नेल क्लिपर मतलब होता है नाखून काटना, नाखून तराशने वाला। हम जिसको हम लोग बोलते हैं नेल क्लिपर ही बोलते हैं, नेल कटर बोलते हैं। मार्कर मतलब मार्कर, जिससे व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है। टी शर्ट मतलब टी शर्ट। ब्लैक उसके बाद है आपका ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब होता है आपका कंबल, हमारे जेटा को बोले कम्बल। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू माने बारहुन। कल्ड्रोन मतलब होता है कढ़ाई माने कढ़ाई। टॉर्च मतलब होता है आप जानते हैं लाइट, जिससे बैटरी वाला। मैच स्टिक्स मतलब होता है सलाई की काठी। टूथपिक्स मतलब दतखन्नी। दतखन्नी आप लोग समझते हैं, होटल में खाने के बाद आफ्टर द टेकिंग द फूड्स यूजुअली होटल मैनेजर प्रोवाइड ऑफर अस सम पिक्स, ओके, सम स्टिक्स, एज यू नो दैट इज कॉल्ड टूथपिक्स। दाँत खन्नी, जिससे हम दाँत को खोदते हैं, जिससे हम गोश्त निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए फुटमैट। फुट मतलब पापोस। फुटमैट मतलब होता है आपका पापोस। पापोस मतलब होता है जिसके जरिए से आप पैर को पोंछते हैं, उसे बोलते हैं फुटमैट। हाँ, अच्छा पापोस समझ गए ना आप लोग। घर में अगर आप हैं और आप बाहर से आएँ, उसके बाद भीगी अगर आपका पैर भीगा हुआ हो, वेट हो, तो आप अपने पैर को जिस आला से, जिस चीज़ से पोंछते हैं उसे बोलते हैं फुटमैट। अच्छा उसके बाद टी स्पून। चम्मच 3 तरह की होती है, एक होती है स्पून, एक है टी स्पून, एक होता है फोर्क। फोर्क मतलब होता है आपका कांटा वाला, जिसमें हम मिठाई खाते हैं, 3 कांटा होता है ना, उसे कहते हैं फोर्क। और एक होता है आपका टी स्पून, मतलब छोटी चम्मच। स्पून मतलब होता है बड़ी चम्मच, तो टी स्पून मतलब छोटी चम्मच। हाँ, उसके बाद देखिए टी स्पून हो गया। उसका पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड मतलब होता है आपका आपका होता है चक्की। पेस्ट्री बोर्ड मतलब चक्की, माने हमरा बोले ना बांग्लाते बैलून चक्की, बैलून चक्की, तो चक्की इस इंग्लिश में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री रूलर मतलब होता है आपके बेलन, बांग्लाते बोले बैलून, हाँ मतलब बैलून बोली तो पेस्ट्री रूलर, ओके। बैलून चक्की, पेस्ट्री बोर्ड मतलब बेलन, सॉरी चक्की, और पेस्ट्री रूलर मतलब होता है बेलन। सो बेलन चक्की। सॉक्स मतलब होता है आपका मोजा। ग्लव्स मतलब होता है आपका हाथ की मोजा। आपके सॉक्स मतलब पैरों की मोजा, ग्लव्स मतलब होता है हाथ की मोजा। हाथेर मोजा के बोला है ग्लव्स, और पायर मोजा के बोला है सॉक्स। हैंड फैन मतलब होता है हाथ पाखा, माने हाथेर पाखा, जेटा हमारे हाथ दिए जेटा घुरिए माने जेटा हावा है सेटा होच्छे हैंड पाखा, हैंड फैन। उसके बाद है आपका फुटमैट, मैंने दोबारा लिख दिया है, वही पापोस। बोर्ड मतलब होता है आपका कोई भी बोर्ड, आप इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड होता है। माइंड पावर मतलब दिमाग, माइंड पावर मतलब होता है दिमाग। सॉफ्ट केक मतलब होता है साबुन, सॉफ्ट केक मतलब होता है साबुन। सॉफ्ट डिश मतलब होता है साबुनदानी, साबुनदानी ये साबान जेटा जे पटटाई रखा है सेटा होच्छे साबुनदानी, ओके बोले सॉफ्ट डिश, ओके। शूज माने होच्छे जूता, बस शूज माने जूता कहते हैं, शूज मीन्स जूता। स्लीपर मतलब होता है चप्पल, स्लीपर मतलब होता है चप्पल, और यू कैन से फ्लिप फ्लॉप। बेडशीट मतलब चादर, चादर में बिछाना चादर। हबल बबल मतलब होता है हुक्का, हबल बबल मतलब क्या होता है, हुक्का होता है। उसके बाद देखिए स्पीड टोन। स्पीड टोन मतलब थूकदानी, जेटा हमारा थूकी माने पान टान खर पर जेटा हमारे थूक फेली सेटाके बोला है स्पीड टोन, ओके, थूकदानी, समझ रहे हैं ना। अच्छा टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा, जिसमें आप अगर आप किसी बड़े होटल में जाएंगे रात को तो आपको दिखाई देगा कि एक वो लोग क्या कर, रोटी को पलटने के लिए वो लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं टोंग्स, ओके। चिमटा जिसके इस तरह पकड़ा जाता है, ओके, इस तरह करके पकड़ा जाता है, ओके, और इस तरह करके उसको उल्टाया जाता है, टोंग्स। अच्छा आयरन प्लेट। आयरन प्लेट मतलब होता है आपका तवा। आयरन प्लेट मतलब तवा जिसमें रोटी पकाया जाता है। एडिबल थिंग्स मतलब जो खाने की चीज़ को बोलते हैं एडिबल थिंग्स, खाने की चीज़ को बोलते हैं एडिबल थिंग्स। फ्रूट्स हो गए आपके, हाँ, गोश्त हो गया आपके, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, तो जितने भी खाने की चीज़ को बोलते हैं एडिबल थिंग्स। अच्छा
तो मैं आपको बोलूँगा हिंदी में, आपको बोलना है इंग्लिश में। आई विल स्पीक इन हिंदी, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं जो आपको हिंदी में बोलूँ वो आपको रिपीट करना है। आप अगर रिपीट नहीं करेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक हिंदी। गॉट इट गाइज व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको थोड़ा समझना है, तो बोलिए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कपड़ा दाने की कमी है, बा आमार काछे आलनार कमी आछे। सो आपको बोलना है आई हैव लैक ऑफ क्लॉथ स्टैंड। मेरे पास आलना की कमी है, आमार काछे आलनार कमी आछे। ओके। फिर अगर मैं बोलूँ मेरे पास चूल्हे की कमी है, सो व्हाट यू हैव टू से? आई हैव लैक ऑफ स्टोव। मेरे पास चूल्हे की कमी है। उसी तरह अगर मेरे पेन का कमी है, गाइस यू मेक इट। मेरे पास पेन की कमी है। हाँ, वही आप जो बोल रहे हैं वही है, आई हैव लैक ऑफ पेन। मेरे पास नेल कटर की कमी है, मेरे पास नेल कटर की कमी है। आई हैव लैक ऑफ नेल क्लिपर। मेरे पास मार्कर की कमी है, आई हैव लैक ऑफ मार्कर। आई हैव लैक ऑफ मार्कर। मेरे पास टी शर्ट की कमी है, आई हैव लैक ऑफ टी शर्ट। मेरे पास ब्लैंकेट की कमी है, कंबल की कमी है, आई हैव लैक ऑफ ब्लैंकेट। मेरे पास झाड़ू की कमी है, आई हैव लैक ऑफ ब्रूम। झाड़ूर कमी बुझते पारलो ना? झाड़ू माने बारहुन, बारहुन। ओके। मेरे पास कल्ट्रोन की कमी है, मतलब कढ़ाई की कमी है, आई हैव लैक ऑफ कल्ट्रोन। मेरे पास टॉर्च की कमी है, आई हैव लैक ऑफ टॉर्च। मेरे पास मैचिस सलाई की काठी की कमी है, आई हैव लैक ऑफ मैचिस स्टिक्स। मेरे पास दांत खनने की कमी है, आई हैव लैक ऑफ टूथपिक्स। मेरे पास पापोस की कमी है, पायदान की कमी है, आई हैव लैक ऑफ फुट मैट। मेरे पास चाय की चम्मच की कमी है, आई हैव लैक ऑफ टी स्पून। मेरे पास चक्की की कमी है, आई हैव लैक ऑफ पेस्ट्री बोर्ड। मेरे पास बेलन की कमी है, आई हैव लैक ऑफ पेस्ट्री रूलर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे पास वक्त की कमी है तो क्या बोलेंगे? एस यू, आप बोलिए। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है तो आपको बोलना है आई हैव लैक ऑफ टाइम। उसी तरह मेरे पास पैसे की कमी है, आई हैव लैक ऑफ मनी। मेरे पास मोजे की कमी है, आई हैव लैक ऑफ सॉक्स। उसी तरह मेरे पास हाथ मोजे की कमी है, आई हैव लैक ऑफ ग्लव्स। मेरे पास हाथ पाखा की कमी है या हैंड फैन की कमी है, आई हैव लैक ऑफ हैंड फैन। मेरे पास वही फुट मैट की कमी है, पापोस की कमी है, आई हैव लैक ऑफ फुट मैट। मेरे पास बोर्ड की कमी है, आई हैव लैक ऑफ बोर्ड। मेरे पास दिमाग की कमी है तो क्या बोलेंगे? आई हैव लैक ऑफ माइंड पावर। हम लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारे इन बेंगली लैंग्वेज वी टॉक लाइक सो, तुम्हार बुद्धिर कमी आछे। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू हैव लैक ऑफ माइंड पावर। यू हैव लैक ऑफ माइंड पावर। आपके दिमाग की कमी है, यू हैव लैक ऑफ माइंड पावर। ओके। आपके पास मेरे पास साबुन की कमी है, आई हैव लैक ऑफ सॉप। मेरे पास साबुनदानी की कमी है, आई हैव लैक ऑफ सॉप डिश। मेरे पास जूते की कमी है, आई हैव लैक ऑफ शूज़। मेरे पास चप्पल की कमी है, आई हैव लैक ऑफ स्लीपर। मेरे पास चादर की कमी है, आई हैव लैक ऑफ बेड सीट। मेरे पास हुक्का की कमी है। हुक्का समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए जो, हाँ सब समझ गए, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे। हुक्का, हाँ उसी को कहते हैं, हबल बबल। ओके। अच्छा, मेरे पास हुक्का की कमी है, आई हैव लैक ऑफ हबल बबल। मेरे पास थूकदानी की कमी है, आई हैव लैक ऑफ स्पिस्टोन। मेरे पास चिमटा की कमी है, आई हैव लैक ऑफ टोंग्स। मेरे पास तवा की कमी है, आई हैव लैक ऑफ आयरन प्लेट। मेरे पास खाने की चीज़ की कमी है, आई हैव लैक ऑफ एडिबल थिंग्स। सो गाइज, यहीं से आपकी क्लास आज ख़त्म होती है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको कल दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। सो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, बाय बाय, चाओ।